नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज बिजनेस पर। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप खबरों की ओर। इक्विटी मार्केट के साथ साथ बुलियन मार्केट में भी एक्शन देखने को मिल रहा है। डोमेस्टिक फ्यूचर्स मार्केट में सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है, जबकि चांदी की कीमतों में बढ़त देखी गई है। एमसीएक्स पर सोने का भाव 160 रुपए कम होकर 57,505 रुपए प्रति 10 ग्राम के रेट पर ट्रेड कर रहा है, जबकि चांदी की कीमत करीबन 30 रुपए चढ़कर 70,575 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव पर पहुंच चुकी है। इंटरनेशनल स्पॉट मार्केट में भी सोने और चांदी की कीमतों में हलचल है। कॉमेक्स पर सोने का भाव $1,890 प्रति आउंस पर ट्रेड कर रहा है। इसी तरह चांदी की कीमत भी $22.70 प्रति आउंस पर ट्रेड कर रही है। इंटरनेशनल बुलियन मार्केट में सोने और चांदी की कीमतों पर ब्याज दरों के ऊंचे बरकरार रहने का असर देखने को मिल रहा है। Hyundai और किया ने अमेरिका से अपने 24 लाख व्हीकल्स को रिकॉल करने का फैसला लिया। आपको बता दें कि ये जो रिकॉल करने का फैसला है उसका कारण सबसे बड़ा है जो इंजन कंपार्टमेंट है उसमें आग लगने का जो रिस्क इन्वॉल्व है, उसके वजह से ऐसा डिसीजन इस कंपनियों के थ्रू लिया गया। आपको बता दें कि कंपनियों ने एक एडवाइजरी जारी करी है और कंपनियों ने लोगों को एडवाइस किया है कि अपने व्हीकल्स को ओपन एरिया में या पार्किंग करें। इसके अलावा आपको बता दें कि अमेरिका का जो यूएस नेशनल हाईवे ट्रैफिक सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन है उसने एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया। उसमें बताया कि जो एंटी लॉक ब्रेक कंट्रोल मॉड्यूल है उसमें से एक फ्लूइड रिलीज होता है, उसके वजह से गाड़ियों में आग लगने का रिस्क इन्वॉल्व है, जिस वजह से Hyundai और किया अपने व्हीकल्स को रिकॉल कर रही है अमेरिका में। जीएसटी इंटेलिजेंस की तरफ से इन दिनों कंपनियों को जमकर टैक्स नोटिस भेजे जा रहे हैं। हाल ही में जहां एक तरफ कसिनो फर्म डेल्टा कॉर्प, केसी इंटरनेशनल और नजारा टेक्नोलॉजीज को टैक्स नोटिस भेजे गए हैं, वहीं इंश्योरेंस कंपनी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड भी इसमें पीछे नहीं रहा है। जीएसटी इंटेलिजेंस डायरेक्टर जनरल ने जुलाई 2017 से मार्च 2022 तक टैक्स अलीज पेमेंट न करने पर आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी को करीबन 1,730 करोड़ रुपए की टैक्स डिमांड और कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जिसके बाद कंपनी के शेयर्स में गिरावट दर्ज की जा रही है। अब लगता है हर कोई अपना घर लेने का सपना पूरा कर रहा है। ये मैं नहीं बल्कि डेटा बता रहे हैं, क्योंकि स्टेबल होम हाउसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट के बीच मजबूत मांग के चलते जुलाई से सितंबर के बीच 7 मेजर सिटीज में घरों की बिक्री एनुअल बेसिस पर 36% बढ़ चुकी है और इसी के साथ 1,20,280 यूनिट्स हो गई है। एक साल पहले सेम पीरियड में ये 7 मेजर सिटीज में हाउसिंग सेल 88,230 यूनिट्स थी और इस साल इस नंबर में 11% की ग्रोथ रजिस्टर की गई है। इसके साथ ही हैदराबाद में सबसे ज्यादा 18% की बढ़ोतरी देखी गई है और जुलाई सितंबर में क्वार्टरली सेल्स में अब तक हाईएस्ट लेवल पर पहुंच चुकी है। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन और पुणे ने ग्रॉस सेल में 51% का कंट्रीब्यूशन दिया है, जिसका कारण हम भारतीय रिजर्व बैंक को भी दे सकते हैं, क्योंकि लगातार 2 बार से पॉलिसी रेट को अनचेंज रखने से अच्छी बिक्री बनी हुई है। हमारे देश का जो टूर एंड ट्रैवल सेक्टर है उसमें लगभग 44% का एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ी है। अब ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्यों बढ़ी है इसको हम समझेंगे, बट इससे पहले एक चीज हम समझ लेते हैं कि 2020 में जो कोविड का टाइम पीरियड आया था, इस टाइम पीरियड में जो इंडस्ट्री सबसे ज्यादा इम्पैक्ट झेली थी, यानी कि जिस इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा इस कोविड की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था, वो यही इंडस्ट्री थी, टूर एंड ट्रैवल इंडस्ट्रीज, जहाँ पे लोगों को काफी हद तक नौकरी गंवानी पड़ी थी और लोगों के पास से नौकरियां चली गई थी। इसमें जो डेटा अगर हम बात करें तो रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली लगभग 47% लोगों की नौकरियां गई थी। बट अब रिसेंट पीरियड ऑफ टाइम पे गवर्नमेंट ने इस चीज को इम्प्रूव करने के लिए जो टूर एंड ट्रैवल इंडस्ट्री है इसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को 100% तक अलाउ कर दिया है। अब इसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि आने वाले समय में जो टूर एंड ट्रैवल इंडस्ट्री है इसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। जून 2023 को खत्म क्वार्टर में भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट क्वार्टर पास्ट के मुकाबले बढ़कर $9.2 बिलियन यानी कि जीडीपी का 1.1% हो गया है। कि फाइनेंशियल ईयर 2023 के फोर्थ क्वार्टर में $1.3 बिलियन यानी कि जीडीपी का 0.2% था। एक साल पहले सेम पीरियड में ये $17.9 अरब यानी कि जीडीपी का 2.1% था। आरबीआई ने एक बयान में कहा है कि क्वार्टरली बेसिस पर सीएडी का बढ़ना मेजरली हाई ट्रेड डेफिसिट के साथ साथ नेट सर्विसेज में कम सरप्लस और प्राइवेट ट्रांसफर रिसिट में गिरावट के कारण था। अप्रैल जून 2023 में ट्रेड डेफिसिट सीक्वेंशियल फॉर्म से बढ़कर $56.6 बिलियन हो गया है, जो फाइनेंशियल ईयर 2024 के फोर्थ क्वार्टर में $52.6 बिलियन था। आप पूरा दिन YouTube पर कितना वक्त बिताते हैं? मोस्टली फ्री टाइम पर हम YouTube शॉर्ट्स या फिर वीडियोस देखने में ही स्पेंड करते हैं।
अब इसके चलते YouTube ने भारत में अपनी पकड़ और भी ज्यादा मजबूत कर ली है। कॉमस्कोर के एक सर्वे के अकॉर्डिंग भारत में इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले 5 में से 4 लोग YouTube देखते हैं। जून 2023 में 35 साल से ज्यादा एज के लोगों ने डेली एवरेज लगभग 70 मिनट YouTube देखने पर खर्च किया है। अब दिलचस्प बात ये है कि YouTube पर शॉर्ट वीडियो देखने में भी लोगों की गहरी दिलचस्पी देखी जा रही है। सर्वे में पार्ट लेने वाले 18 से 45 एज के लोगों में 96% ने कहा है कि YouTube शॉर्ट्स देखते हैं। दुनिया भर में शॉर्ट वीडियो को हर महीने 70 अरब व्यूज मिल रहे हैं और इसमें एनुअल बेसिस पर 120% से ज्यादा की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पिछले 5 सालों के दौरान कनेक्टेड टीवी YouTube के लिए सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ता हुआ प्लेटफॉर्म बताया जा रहा है। भारत के अर्बन एरियाज में कनेक्टेड टीवी ऑडियंस में लगभग 33% जनरल टेलीविजन बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये तो हम जानते हैं कि इस बार इंडिया में मोटो जीपी का आयोजन किया गया था। ये वर्ल्ड क्लास बाइक चैंपियनशिप है जो पहली बार इंडिया में हुई थी। 22 से 24 सितंबर को इस चैंपियनशिप में देश और दुनिया के कई बाइक राइडर्स आए थे। इस इवेंट में बॉलीवुड एक्टर और बाइक राइडर जॉन अब्राहम ने भी हिस्सा लिया है और बुध इंटरनेशनल सर्किट के ट्रैक में बाइक राइड की है। जॉन अब्राहम ने जो बाइक राइड की है वो BMW M1000 RR है। मोटो जीपी ने जॉन अब्राहम के साथ कोलैबोरेशन करके इंस्टाग्राम पर एक वीडियो भी डाली है जिसमें जॉन अब्राहम को ये बाइक चलाते हुए देखा जा सकता है। कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक बाइक में एरोडायनेमिक्स और कार्बन का इस्तेमाल किया गया है और यही वजह है कि 314 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड देती है। बाइक में 999 सीसी का वाटर ऑयल कूल 4 सिलेंडर इंजन दिया गया है। 212 HP की मैक्सिमम पावर और 113 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। लैपटॉप, डेस्कटॉप समेत कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाने वाली चाइनीज कंपनी लिनोवो पर टैक्स चोरी करने और टैक्स में हेराफेरी करने का आरोप लगा है। इसी आरोप में बुधवार को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कंपनी के बैंगलोर, मुंबई और गुरुग्राम के ऑफिस में IT रेड मारी है। IT टीम ने स्टाफ के लैपटॉप को भी जांच किया है ताकि किसी तरह की इरेगुलरिटी का पता चल सके। खुद लिनोवो कंपनी ने इनकम टैक्स ऑफिसर्स की तरफ से इस लिए गए एक्शन की इन्फॉर्मेशन दी है। लिनोवो ने कहा है कि वो जिस ज्यूरिडिक्शन में बिजनेस कर रहे हैं वहाँ पर हर कानून और नियम का सख्ती से पालन करते हैं और बता दें कि ऐसा नहीं है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सिर्फ लिनोवो पर ही छापा मारा है बल्कि IT टीम की तरफ से 10 से भी ज्यादा कंपनियों पर छापेमारी किए जाने की खबर सामने आई है। कम मानसून आने की वजह से पिछले कुछ टाइम से सब्जियों और फलों में असर देखने को मिल रहा है। टमाटर के ऊंचे दाम झेलने के बाद गेहूं, चावल और चीनी प्रोडक्शन और इसके साथ साथ इंपोर्ट इफेक्ट होने से कीमतों में उछाल की आशंकाओं के बीच अब अमूल प्रोडक्ट दूध दही के दाम बढ़ाने के मामले में कंपनी ने बड़ा अपडेट जारी किया है। गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन ने अमूल दूध की कीमतों में बढ़ोतरी की आशंकाओं को नकार दिया है। उन्होंने कहा है कि अमूल किसी भी कीमत में बढ़ोतरी की उम्मीद नहीं कर रहा है क्योंकि गुजरात पर समय पर मानसून की बारिश और दूध खरीद सीजन शुरू होने के बाद इस साल सिचुएशन काफी अच्छी है। इसका मतलब ये है प्रोड्यूसर्स पर फॉडर के कॉस्ट के लिए दबाव ज्यादा नहीं है और हम दूध खरीद के फेस्टिव सीजन में एंट्री भी कर रहे हैं, इसलिए हमें किसी भी बढ़ोतरी की उम्मीद नहीं है।